हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 दिन के 18 सत्र के 17वें सत्र के 17वें अध्याय के 17वें दिन के इस कार्यक्रम में आए आप सब भक्तों का स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये भगवान के हृदय से आने वाला उनका प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जीव जगत के प्रति है। अर्जुन के माध्यम से हम जीव जगत को यह संदेश, आदेश, उपदेश दिया जा रहा है। ये श्रीमद् भगवद गीता का होता है सुंदर भगवान का गाना। मैं तो कहता हूँ ये तो सुंदर भगवान का गीत नहीं, ये तो प्रेम का एक गीत है, भगवान के हृदय से आने वाला। वो चाहते हैं कि हम कब वापस घर लौट आए और भगवान जितने सुख का अनुभव करें वो सुख अनुभव करें। भगवद गीता के 17वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। श्रद्धा के अलग अलग भगवान अर्जुन से चाहते हैं कि वो जो है इस संसार में दुनिया का सबसे अव्वल नंबर का प्रचारक बने, भक्ति योग का वो खूब प्रचार करे, गीता का प्रचार करे। तो अर्जुन कहते हैं कि आपने सुर का वर्णन किया, असुर का वर्णन किया, पर ऐसा नहीं कि ये केवल दुनिया में सुर और असुर है, इसके बीच में भी कुछ लोग हैं। ना तो देवता असुर जैसे अच्छे हैं, ना असुर जैसे बुरे हैं। उनको मैं कैसे प्रचार करूं। कहते हैं कि पांचों उंगली अलग है। तो अंगूठा वो एक मोटा है, छोटा है। फिर ये तर्जनी है, ये थोड़ा लंबा है। फिर मध्यम माँ जो है थोड़ा लंबा है। फिर ये जो है छोटा जो है अनामिका है। और इस प्रकार से जो है ये ये अनामिका और छोटा वाला जो है इस प्रकार से उंगली है। तो पांचों के पांच अलग होते हैं, इनकी आवश्यकता अलग होते हैं। इसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, मैं असुरों को जो है, सुर को जो है 7वें अध्याय के सुंदर श्लोकों के द्वारा मैं प्रचार करूंगा, और असुरों को 11 अध्याय का जो बातें हैं वो सुनाकर भक्त बनूंगा। बाकियों को कैसे मैं प्रचार कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार में केवल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि कोई दुष्कृत नाम है तो कोई सुकृतिवान है। दुष्कृतिवान और सुकृतिवान का वर्णन आपने तो कर लिया, उनको तो मैं प्रचार कर लूंगा, बाकियों को कैसे। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रचार। तो आइए, बड़े अद्भुत है, अलौकिक है, और बड़ा दिव्य है आज का ये अध्याय। तो आइए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम तीन भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, छह भाग, सात भाग, आठ में विभाजित करेंगे। बड़ा सरल है, बहुत ही रोचक है। आइए इस अध्याय को हम और अच्छी तरह से समझने के लिए, आत्मसंग्रह करने के लिए 8 भागों में इसे विभाजित करेंगे, और ना विलंब करते हुए भाग एक के और प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं, गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं और इसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि ठीक है, सब लोग जो है देवता जैसे अच्छे भी नहीं है, कुछ लोग और सब लोग जो है असुर जैसे बुरे भी नहीं है। वो उनको मैं कैसे पहचानूं, और उनको पहचान कर उनको अच्छी तरह से प्रचार करूं, ये मैं जानना चाहता हूं। तो उनके लक्षण को जानूंगा ताकि उनको मैं अच्छी तरह से खुराक दूंगा और उनको भक्ति में लगा पाऊंगा। अर्जुनवाच य शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु कृष्ण सत्वम और रजस्तमः। हे कृष्ण,
मैं जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो है अब किस प्रकार से जो है कैसे हैं कि इन्हें मैं कैसे पहचान पाऊँगा कि वो लोग देवता भी नहीं है, असुर भी नहीं है, पर वो ना तो अ, देवता जैसे वेदों से नफ़रत करते हैं और ना तो देवता जैसे वेदों का पालन करते हैं। वो वेद की बातें ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, पर इतने बुरे भी नहीं हैं। उन सबको कैसे पहचानूँ और उनको सबको कैसे मैं प्रचार कर पाऊँ? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विका राजसी चैव तामसी चेति तम शृणु। आप अच्छी तरह से सुनो, इनको पहचानने के लिए जानो इनका श्रद्धा किसमें है। श्रद्धा किसमें है? इनका श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? फिर से भक्तों, तीन भाइयों को याद करो, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। विभीषण जो है सात्विक है, सुबह जल्दी उठते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और रावण जो है बहुत जो है चिंता में रहता है, पैसा 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 पैसा, हाँ, पैसा स्त्री, पैसा स्त्री। तो इसी प्रकार से इसमें लगा रहता है। और ये जो है कुंभकर्ण या तो सोता है और जागता है तो मारपीट लड़ाई करता है। जागो लड़ाई करो और सो जाओ तो यही करते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो लोग शास्त्र को देवता जैसे पालन नहीं करते हैं, उनको जानने के लिए ना असुर जैसे वेदों को एकदम विरुद्ध है, वेदों को नफरत करते हैं या भगवान से नफरत करते हैं, उनको उनके श्रद्धा से जान सकते हैं। कैसे जान पाएंगे? तो कहते हैं कि ये पिछले जन्म से आने वाले कुछ लक्षण होते हैं, वो रजसिक होते हैं। स्वभावजा, यहाँ तीन विधा भवती श्रद्धा तेहि नाम, यानी कि उनके जब पिछले जन्म से ये स्वभाव आता है, वो सात्विक श्रद्धा हो सकता है, राजसिक श्रद्धा होता है, तामसिक श्रद्धा हो सकता है। तो ये श्रद्धा क्या है, वो कैसे पता लगता है? श्रद्धा का पता लग जाता है वो सात्विक श्रद्धा है या राजसिक श्रद्धा है या तामसिक श्रद्धा है। जो व्यक्ति अपना भला करता है और दूसरा भला करते हैं, वो सात्विक होते हैं। जैसे पेंटर होता है, राइटर होता है या साइंटिस्ट होता है, अपना भी भला करता है, औरों का भी भला करता है। पर जो अपना भला करता है पर दूसरों का नुकसान करता है, जैसे रावण जैसे, वो पैसा खुद के लिए कमाता है और दूध में जो है सोप पाउडर डालता है, तेल डालता है, दूसरे का किडनी गया तो गया, अपना क्या जाता है। तो वो है राजसिक। और तामसिक, मैं भी मरूंगा और उसे भी मारूंगा, तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, मैं भी मरूंगा और तुम्हें भी मारूंगा और तुम्हारे होने वाले को भी मारूंगा, या ट्विन टावर को ही फोड़ दूंगा, या जो है खुद भी मरूंगी और प्रधानमंत्री को भी मार दूंगी। तो ये तामसिक श्रद्धा होता है। सत्वरूप सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा सा एव सा। जिस लोग जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके अलग अलग श्रद्धा होते हैं, तो उनका श्रद्धा जो है मन से उत्पन्न होता है। और उन्हें और इस प्रकार का कैसे श्रद्धा है, वो पता लगता है। वो किस प्रकार के देवी देवता, किस प्रकार का, किसको पूजा पूजा करता है, किसका पूजा करता है। जो सत्वगुण में होते हैं वो किसका पूजा करते हैं, रजोगुण में होते हैं किसका पूजा, तमोगुण में होते हैं वो किसका पूजा करते हैं। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि उनका श्रद्धा किसमें है। तो हे कृष्ण, कैसे मैं पता करूंगा कि किसका श्रद्धा सत्वगुण में है, रजोगुण में है और तमोगुण में है?
तो इनका श्रद्धा पता लगेगा, किसको पूजते हैं, किस प्रकार का आहार लेते हैं, किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, किस प्रकार का तप करते हैं, किस प्रकार का दान करते हैं। ये 5 चीजों से उनका श्रद्धा पता लगेगा। यजन्ति सात्विका देवम यक्ष राक्षसीम राजसा प्रेतान भूता गानम चैन्या यजन्ति तामस जना। हे अर्जुन, जो लोग देव देवता का पूजा करते हैं, समझ लेना कि वो जो है सात्विक उनका श्रद्धा है। जो लोग जो है मनुष्यों का पूजा करते हैं, समझ लेना कि वो जो है मनुष्य और असुरों का पूजा करते हैं, वो जो है वो जो है राजसिक उनका श्रद्धा है। और जो लोग जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, वो सब समझ लेना कि उनका तामसिक श्रद्धा होता है। जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं, उनको आप दिन के समय पुकारो, क्योंकि दिन में आते हैं। जो रजसिक वाले होते हैं, उनको शाम को बुलाइए। और जो तामसिक होते हैं, उनको 11 बजे 12 बजे के सत्संग प्रोग्राम में तब वो आएंगे। तामसिक वालों को जो है आप सुबह के बुलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, वो सोते रहेंगे। तो इस प्रकार से रजसिक, सात्विक और तामसिक लोगों का स्वभाव को देखो और उसके अनुसार उनको प्रचार करो। तो इस प्रकार से जो देवी देवता का उपासना करते हैं, यानी कि गणेश जी का हो गया, सूर्य देव का होता है, अग्नि देव का करते हैं, तो ऐसे लोग जो है सात्विक होते हैं। जो लोग मनुष्यों का पूजा करते हैं, 1940 के दशक में प्रभुपाद जी कहते थे, कलकत्ता में एक व्यक्ति था, वो हिटलर से इतना प्रभावित हो गया, तो हिटलर को ही पूजा करता था, घर में हिटलर का मूर्ति रख के पूजा करता था। हिटलर हो हिटलर, इस प्रकार से पूजा करता है। तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हिटलर हो हिटलर। तो इस प्रकार से 1970 के दशक में भारत में जो है एमजीआर, जो बड़े दक्षिण भारत के अभिनेता हुए, फिर बाद में नेता हुए, चीफ मिनिस्टर हुए तमिलनाडु के, उनका लोग आरती पूजा करते थे और मंदिर भी बनाते थे। और तो और कुछ समय के बाद 1990 के दशक में अब एक बहुत ही सुंदर अभिनेत्री, बहुत ही विख्यात होगी, उनका मंदिर बना दिया, हाँ, श्रीदेवी का। और वो गाने लगे, आरती भी करने लगे। देवी हो देवी श्री देवी, तुमसे बढ़कर कौन, हाँ, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, ओ श्रीदेवी हमसे बढ़कर कौन। तो इस प्रकार से लोग जो है मनुष्यों का पूजा पाठ करते हैं। समझ रहे हैं कि इनका श्रद्धा राजसी के। ऐसे लोगों को आप जो है बुलाओ, शाम के समय पर वो आएंगे। फिर जो लोग भूत प्रेत का पूजा पाठ करते हैं, वो अमावास की रात में शमशान घाट में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, खोपड़ी लेके भो करते हैं, तो समझ रहे हैं तामसिक है। ऐसे लोग को भी प्रचार किया जा सकता है, कोई बात नहीं। उनके लिए अलग से समय, अलग से आहार इत्यादि देने। हे कृष्ण, पर ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका, रशिया में लोग मंदिर मंदिर तो जाते ही नहीं। और तो और भारत में भी लोग जो सीधा उठते हैं 6 बजे, सीधा भागते हैं और वापस आते हैं रात को 12 बजे, फिर सो जाते हैं। वो मंदिर मंदिर किसी कहीं नहीं जाते। ऐसे लोग भी ना तो असुर जैसे भयंकर है, ना तो देवता जैसे जो है अच्छे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयांति ये तपो जना, दंभ अहंकार संयुक्ता कामरागा बालान्विता। इस प्रकार से ये लोग भले वो शास्त्र को, देवता जैसे शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, और वो लोग जो है मंदिर इत्यादि नहीं जाते हैं। तो इससे पता करो कि वो किस प्रकार का तपस्या इत्यादि करते हैं। हम्म। हाँ। तो ये लोग जो है, यजंती सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान भूता गण। तो इस प्रकार से, पर सब लोग तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो इनका पहचान कैसे करेंगे? तो कहते हैं अशास्त्र विहितम घोराम तपयांति ये तपो जना, दंभाकार संयुक्त कामरागा बलान्विता। तो इस प्रकार से जो लोग शास्त्र को छोड़ देते हैं और शास्त्र के ठीक विरुद्ध कार्य करते हैं, और बहुत तपस्या करते हैं, और बहुत जो है अ, अ, ऐसे कार्य करते हैं जो शास्त्र में नहीं है, केवल
जो है अपने अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, तो समझ लेना कि ये लोग जो है राजसिक है। करशान्ति शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसा माम चैवांत शरीरस्थं तान विधि असुर निश्चय। जो लोग अपने शरीर को कष्ट दे के तपस्या करते हैं, वो लोग को आप जो है असुर मानो। यानी कि मैं अब जो है भूखा रहूंगा, मैं खुद मरूंगा और ये कंपनी को भी बर्बाद कर दूंगा। भूख हड़ताल तो वो जो है शास्त्र के विरुद्ध, ये जो है तामसिक होते हैं। पर अर्जुन कृष्ण, सब लोग तो पूजा पाठ और तप नहीं करते हैं, फिर ऐसे लोगों को कैसे मैं पहचानूंगा? ये तो ठीक है, लोग हर कोई जो है पूजा नहीं करते, तपस्या नहीं करता है, पर है कोई माइकल जो आहार नहीं खाता होगा, खाना नहीं खाता होगा, तो उनके आहार से पकड़ो उनको। ऐसे कौन है माइकल जो आहार नहीं लेता होगा, बताइए? हर कोई आहार लेता है, हाँ, ठीक है ना। पर है ऐसे लोग भी तपस्वी है जो जो हिमालय में जाते हैं, और हिमालय में जाते हैं वो लोग, हिमालय में जाते हैं वो बद्री आश्रम के नजदीक आते हैं कभी कभी, साल में एक बार वो एक ऐसा जड़ी बूटी खाते हैं और वापस जाते हैं। कम से कम 6 महीने तक वो कुछ खा नहीं सकते हैं, शरीर में ताकत रहता है, स्फूर्ति रहता है, कमजोरी नहीं आता है और खाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी योगी जन है जो लोग जो है हवा खा के 3 दिन तक कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, तो ऐसे भी है। पर जन साधारण जो है वो आहार जरूर लेते हैं। आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया, यज्ञ तपो तथा दानम तेषां वेदम इमं शृणु। इनका श्रद्धा किसमें है वो पता लगेगा उनके आहार से, उनका यज्ञ से, उनके तप से, उनके दान से पता लगेगा कौन सात्विक है और इनको कैसे प्रचार करना है। और रजसिक होना है, उनको किस समय पर बुलाना चाहिए, किस प्रकार का आहार देना चाहिए और कैसे उनसे बातें करना, ये सब टेक्निक आप समझ सकते हो। तो इस प्रकार से जो है उनके यज्ञ तप और दान से पता लग जाएगा अर्जुन, और आहार से पता लगेगा, ठीक है। तो कृष्ण जो सात्विक होते हैं उनके आहार क्या है, तामसिक होते हैं उनके आहार क्या है, और जो रजसिक होते हैं उनके आहार क्या है, बताता हूँ। 13वें अध्याय 11वें स्कंद के श्रीमद् भागवत 13वें अध्याय के 34 श्लोक में 10 बातें बताते हैं किस प्रकार से कौन सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के। पर यही बातें यहाँ पे भी बताया गया। आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिर हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक होते हैं वो खरबूजा तरबूजा खाते हैं, जो कि आयु को वर्धन करते हैं, और जो कि अपने मन को पवित्र करते हैं। मन को पवित्र करते हैं, आयु का वर्धन करते हैं, मन को पवित्र करते हैं, बल को बढ़ाते हैं और शरीर को आरोग्य रखता है, और हृदय में जो है प्रसन्नता को लाता है, सुख प्रीति और प्रेम का वर्धन करता है। वो रसमय होता है, उसमें रस होता है, पानी ज्यादा होता है, स्निग्ध होता है, और खाने में बहुत आसान होता है, देखने के लिए अच्छा होता है, सूंघने के लिए अच्छा होता है, स्निग्ध, और हृदय को जो है एकदम दृढ़ बनाता है। आहार सात्विक प्रिय, आयु को बढ़ाता है, हृदय को चेतना को उन्नत करता है, बल को बढ़ाता है, आरोग्य रखता है। ये 4 बातें हृदय में सुख बढ़ाता है। इस प्रकार से आपस में प्रीति बढ़ाता है, प्रीति प्रीति विवर्धनम। तो ये सब 5 6 चीज का वर्धन करते हैं, और रसमय होता है, स्निग्ध होता है, हृदय को स्थिर करते हैं। 6 बातें जो है सात्विक आहार का बताया, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब खाते रहते हैं हम, और सौंफ इत्यादि खाते हैं, तो उनका मन शांत रहता है, आंखें ठंडा रहता है, कान ठंडा रहता है, 5 6 6 6 9 द्वार ठंडा रहता है, 5 इंद्रियां ठंडे रहते हैं, 10 कर्म इंद्रिया पूरा अच्छी तरह से काम करता है। ये आयु को बढ़ाता है। और ऐसे आहार जो है कहते हैं कि ये सात्विक आहार वो होता है कि वो देखने के लिए भी अच्छा होता है, सुनने के लिए भी अच्छा होता है, स्पर्श करने के लिए भी अच्छा होता है, और ये पवित्र 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 धन धन से
खरीदा होता है। पवित्र धन होता है वो 4 प्रकार के पाप से धन जो नहीं आता है। जैसे व्यभिचार करके कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग जो है मांसाहार का धंधा करते पैसा कमाते हैं, कुछ लोग नशा बेचकर पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जो है झूठ बोलकर जुआ करके पैसे कमाते हैं। ये जो है अपवित्र धन है। वो अपवित्र धन है। पवित्र धन थोड़ा सा मेहनत किया और उसे तुम ऐसे धन से जो अनाज आता है, पदार्थ आता है, और पवित्र अनाज हो, पवित्र पदार्थ हो, ये पवित्र होना चाहिए और पवित्र पैसे से लाना चाहिए, पवित्र स्थान में उसे पाना चाहिए और पवित्र लोगों जो परोसा जाना चाहिए। तो ऐसे आहार जो है उसे क्या कहेंगे? सात्विक आहार कहेंगे। तो इस प्रकार का आहार लेंगे तो मन शांत रहता है। पर मान लो कि कोई व्यक्ति साधु जो है, मान लो ऐसे व्यक्ति का पैसा से खाता है अनाज, जो कि मांसाहार जानवरों को मारता है, तो वो आहार खाते ही उसके मन में तुरंत एक चेतना आएगा कि दूसरों को मैं काटूं, तो वो सोचेगा मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहा है। तो ये उनके लिए जो साधक पवित्र जीवन यापन कर रहे हैं तुरंत पकड़ लेगा। ये सच घटना है कि वो साधु सोच रहा है कि मेरे मन में ऐसे गंदे विचार क्यों आ रहे मारने का। तो पता लगा एक सज्जन ने उनको घर पे बुलाया था, दान दक्षिणा दिया और आहार दिया, पर उसका आहार जो है मांसाहार, यानी कि मांस बेचने का धंधा था। तो वो चेतना आ जाते हैं। और कट्वा राजसिक आहार क्या होता है? कट्वा आम्ला लवाण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्षः विदाहीन आहार राजस इष्ट दुःख शोक अमाया प्रधा। तो सत्वगुण में वाले जो होते हैं उनको आप सुबह के समय बुलाओ और उनको अच्छा खिचड़ी खिलाओ या फ्रूट्स खिलाओ, वो लोग खुश हो जाएंगे। पर रजोगुण वाला ही उनको शाम को बुलाओ और उनको जब भेलपुरी को आप पाव भाजी खिलाओ तो फिर वो आएंगे। ऐसे उनका आहार कैसे होता है? कहते हैं कि वो या तो एकदम चटपटा होगा, एकदम जो है एकदम मिर्ची से गरम होगा, या नमक ज्यादा होगा और तीखा ज्यादा होगा और सूखा होगा और जो है जलता होगा। खाओ गली में भैया थोड़ा सा और पाँच दो ना, और चटनी लगाओ दो ना, और ज्यादा और ज्यादा, जोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तीखा चटनी लगा दो ना, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और खाते खाते वो कांदा, अब थोड़ा कांदा टेस्ट के लिए डालो ना, चटनी टेस्ट के लिए डालो ना। ऐसे आहार जो है वो जो है वो जो है राजसिक आहार होता है, जिसे खाने से आंखों में खुजली, कानों में खुजली, नाक में खुजली, मुंह में खुजली, नौ द्वार में खुजली और शरीर में खुजली, ये आहार जो है सूखा होता है। रुष्क वाधि विदाहीन और राजशेत दुख, इससे दुख ये निकलता है। बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर बाद में बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है और दुख शोकमय प्रधा। तो इस प्रकार से बीमारी लाता है। तो इस प्रकार का आहार जो है राजसिक आहार है। थोड़ा तड़का लगाओ ना भैया, टेस्ट मजा नहीं आ रहा है आज। हाँ, कांदा डालो ना। जब से भारत में कांदा आ गया बहुत सारा स्कैंडल होने लग गया। ये स्कैंडल जो है कांदा खाने वाले से होता है। और ये कांदा भी कैसा है, आंखों में भी आंखों में जो है खुजली लाता है। जो कांदा काटता है उसकी आंखों में भी खुजली, जो कांदा खाता है उसकी आंखों में खुजली। तो ये जो है राजसिक खाना होता है, वो आहार लाता है, बीमारी लाता है और दुख लाता है। दुख शोक मया प्रधा। तो आहार राजसी ऐसा था। वो कैसे? तीक्ष्ण, बहुत तीखा होगा, सूखा होगा और खट्टा होगा। और या तो खट्टा होगा, कड़वा होगा, या ये सब जो है नमकीन होगा, तीखा होगा, गरम होगा और थोड़ा गरम चाहिए, गरम चाहिए, चाय और गरम और गरम। अरे, तो ये जो है सात्विक आहार जो करते हैं तो सब कुछ इंद्रियां ठंडे होते हैं। सुबह जो है उठकर मल मूत्र त्यागते हैं तो एकदम ठंडा रहता है हम। और राजसिक वाले जो है जो खाने के बाद सुबह सुबह उठते हैं, फिर बाद में एकदम से वो चिल्लाने लग जाते हैं, अरे बंद दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, अरे गरम चाय लाओ, बीड़ी लाओ, सुलझा शमशान। तो इस प्रकार से तो है उसमें भी खुजली।
हाँ, आंखों में खुजली, कान में खुजली, नाक में खुजली, मुंह में खुजली, उधर उपस्थ में खुजली, तो ये आहार का परिणाम है, दुख लाता है, शोक लाता है। याति यामागतारासं पूति पर्युषितां च यत उच्छिष्टम् अपि च मेध्यं भोजनम तामसा प्रियम। आप तामसिक लोगों को प्रचार करोगे, रात को बुलाओ और मिर्ची पकौड़ा खूब खिलाओ, हम्म, भोग लगा के, इसमें प्रसन्न रहेंगे। तो तामसिक आहार जो होता है, यथा यामा गता रसम, उसमें कोई स्वाद नहीं है, और सड़ा हुआ है, और इसे जो है उच्छिष्ट, यानी कि कुत्ता ने खा के छोड़ दिया है, हाँ, या गंदे लोगों ने खा लिया, एकदम ठंडा, सूखा, बदबूदार, जिसमें रस नहीं है, स्वाद नहीं है, सड़ा हुआ, बांस मारने वाला, अंडा शंडा, वो सब जो है इसमें आ जाता है। ये जो है तामसिक आहार में आता है, और भक्त लोग उसे दूर से प्रणाम कर लेते हैं, दूर से प्रणाम, बहुत ज्यादा जो है। और ये जो है पूरे नौ द्वार को जो है जलाता है। कभी इतना तीखा चीज खाते हैं वो लोग कि नौ द्वार जलता लगता है, और पेशाब भी जलता है, पीछे से खून निकलता है, और एकदम से पेट भी गड़बड़ करता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू होता है, बम पे बम फूटने लग जाता है। तो ये जो आहार है वो तामसिक आहार होता है, अल्सर वल्सर सब आ जाता है। तो ये तामसिक आहार को दूर से प्रणाम करते हैं। तो ऐसे लोग को भी प्रचार करना है, पर उनका टाइमिंग अलग होना चाहिए, और उनका आहार उस प्रकार से देना चाहिए। पर ये श्रद्धा इनका किसमें है, कैसे पता लगेगा? हाँ, उनका आहार से पता लगेगा, उनके यज्ञ दान तप से पता लगेगा, उनके पूजा पाठ से, यज्ञ दान तप से। पूजा तो सब लोग नहीं करते, तो आहार से तो पकड़ में आएगा। तो वो किस प्रकार का जो है त्याग करते हैं, उससे भी पता लग सकता है। जो सात्विक लोग हैं वो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं, वो देखिए। फलाकांक्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो या इज्यते यस्ताव्यम एवति मनः समादया च सात्विका। क्या, जो सात्विक होते हैं, सात्विक स्वभाव का श्रद्धा होता है, वो जो है यज्ञ करते हैं ये सोच के कि मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, मुझे कोई पूजा नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये यज्ञ करना है। भैया वो बोलते हैं भक्त लोग से, ये यज्ञ करो, मेरे कोई नाम नाम नहीं, मेरी तरफ से इतना भेंट है, ये यज्ञ करो। वो यज्ञ करते हैं, चुपचाप करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये नहीं दुनिया को बताते फोटो लो, वायरल करो, नहीं नहीं नहीं। अफला सांक्षर, उसको फल नहीं चाहिए, उसको कोई जो है फल का इच्छा नहीं। अफला कांक्षी भी यज्ञो, यज्ञ का फल का कोई इच्छा नहीं है। विधि दिष्टो, विधि के अनुसार शास्त्र में बताया वो करते हैं। यस्ताभ्य एव इति मनः, वो ये सोच के कि मेरा कर्तव्य समाधि सात्विका। तो इस प्रकार से यज्ञ दान करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज यज्ञ वगैरह करते थे, ये करते हैं कर्तव्य मेरा, और भगवान का यश फैलना चाहिए। पर कुछ लोग जो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पर ये सोचे कि मुझे लाभ मिलना चाहिए, मेरा पूजा होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, सबके बीच में सब मेरा जो है गुणगान किया जाना चाहिए। अभी सांदया तू फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यज्ञाति भारत श्रेष्ठ तम यज्ञान विधि राजसम। वो पूजा का इच्छा रखता है, वो यज्ञ तो करता है, पर वो जो है अभिसंधाया तू फलम, उसके मन में बहुत इच्छा रहता है कि इसका इससे मुझे लाभ मिलना चाहिए। हम ये यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरा नाम इससे मुझे लाभ मिलना चाहिए, मेरा धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे परिवार के लोग बहुत प्रगति करना चाहिए। दंभ अर्थम, घमंड के साथ करते हैं, मैं ये यज्ञ कराऊं, मैं यज्ञ का, हमसे बढ़कर कौन स्वामी, हमसे बढ़कर कौन। तो इस प्रकार से घमंड होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनको अ, ये इस प्रकार की इच्छाएं होते हैं। ये होता है रजसिक यज्ञ।
यज्ञ, अब यज्ञ हो गया। तामसिक यज्ञ क्या होता है? मैं ये यज्ञ करूंगा और इस यज्ञ से मैं अपने आप को बर्बाद करूंगा और उसको भी बर्बाद करूंगा या करूंगी। विधिहीनाम अश्लिष्टानाम मंत्रहीना दक्षिणाम श्रद्धा विहारितम यज्ञम तामसा परिचक्षते। वो यज्ञ करता है पर विधि शास्त्र के विधि विधान को पालन नहीं करते हैं। और वो मंत्र जो है ठीक से मंत्र मंत्र भी ठीक गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं और या मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, या दक्षिणा भी नहीं देते हैं। पूजा पाठ करने वाले जो जो अ, पुजारी होते हैं उनको दक्षिणा नहीं देते। तो इस प्रकार से जो है वो दूस वो अपना भी नुकसान कर रहा है और दूसरों का भी नुकसान कर रहा है। ये जो है इस प्रकार का यज्ञ जो करते हैं वो समझ लेना उसका श्रद्धा जो है किसमें है? तामसिक है। ऐसे लोगों को आप रात को बुलाओ, आप तीखा चटनी और पकौड़ा खिलाओ मिर्ची का, वो लोग खुश रहेंगे। भक्ति और धीरे धीरे भक्ति में भी आएंगे। तो इस प्रकार से लोगों को भी प्रचार करना है। किसी को छोड़ो मत अर्जुन, आपको दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक बनना है। तो इस प्रकार से देवा द्विज गुरु प्रज्ञा तपस्या पूजा नाम शौचम आजवम ब्रह्मचार्यम अहिंसम च शरीरम तप उच्यते। इस प्रकार से यज्ञ और तपस्या का वर्णन आएगा। और तपस्या जो है तीन प्रकार के होते हैं, मन का, वाणी का और मन का, वाणी का और शरीर का। मन का, वाणी का और शरीर का। और ये तपस्या भी तीन प्रकार के होंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये सब जो है यज्ञ और तपस्या, जो व्यक्ति देवताओं को देवा द्विज गुरु प्रज्ञा पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। दो देवताओं को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, प्रज्ञा विद्वानों को प्रणाम करते हैं। और शौचम जो है पूजा नाम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, अहिंसा रहते हैं। तो पूजा नाम उनका पूजा करते हैं, ये लोगों का पूजा करते हैं यानी कि प्रणाम इत्यादि करते हैं। और स्वच्छ जीवन, मन पवित्र, तन पवित्र और इनका जो है कार्य भी पवित्र होता है। आर्जम सरल जीवन ऊंचे विचार, ब्रह्मचार्यम यानी कि उनके मन में भगवान का ही चिंतन चलता रहता है। वो यूट्यूब यूट्यूब में जो है फिल्मों का गाना नहीं सुनते। अहिंसा, तो इस प्रकार से ये तपस्या जो है, इस प्रकार का जो तप है वो सात्विक तप है। ये क्या है? सात्विक तप। ये शरीर के द्वारा किया जाता है। अहिंसा का अर्थ होता है प्रचार करना। जो प्रचार नहीं करेंगे तो हिंसा होगा। अगर कश्मीर फाइल क्यों खुला? क्योंकि कश्मीर के पंडितों ने प्रचार नहीं किया। अगर वो प्रचार करता मैं आत्मा हूँ आप आत्मा हो, तो सब लोग मंगल आरती आते, 16 माला जब करते, ना होता कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब लोग वैष्णव होते। केरला स्टोरी क्यों शुरू हुआ? अय्यर अयंगर जो है अगर ये प्रचार करते कि मैं आत्मा आप आत्मा, सब लोग को मंगल आरती में आना है, 16 माला जब, 4 नियम पालन करना है, तो सब लोग भक्त बने जाते हैं और आपस में भाईचारा होता है ना। मैं हम सब भगवान के अंश है। तो ये सब केरला फाइल और ये फाइल जो कश्मीर फाइल खुलता नहीं। पर धन्य है प्रभुपाद जी जो न्यूयॉर्क में गया, ना तो न्यूयॉर्क फाइल खुला ना तो न्यूयॉर्क स्टोरी। प्रभुपाद जी ने भक्ति फाइल और भक्ति स्टोरी को खोला। प्रभुपाद जी ने सबको बताया आप जो है शरीर में आत्मा है और भगवान के अंश हो, आपको चाहिए भगवान का भक्ति करना। और ये हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापनी जपा में लग गया और जो है दुखी लोग सुखी हो गए। तो धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है प्रभुपाद जी के संस्था इस्कॉन, और धन्य है इस्कॉन संस्था के जो भक्तगण जो प्रचार में लगे। ये जो है शरीर का तपस्या है। हम अहिंसा प्रचार करना शरीर का तपस्या, ब्रह्मचार्य यानी कि पवित्र जीवन यापन करना और प्रणाम करना। मैं खास करके बच्चों को बताता हूँ कि आप अपने से बड़ों का प्रणाम करोगे, ब्राह्मण गुरु बड़ों को प्रणाम करोगे तो क्या होगा? तो आप जो है चार प्रकार का लाभ लाभ होगा। चतवारी
वर्तन्ते तस्य आयु विद्या बलम यश। 4 चीज का वर्धन होगा प्रणाम करने से, आयु, विद्या, बल और यश। तो बच्चों को मैं बोलता हूँ आपको ट्यूशन क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप माँ को पिता को प्रणाम करो, अपने आप उनके आशीर्वाद से आपका बुद्धि बढ़ेगा। और सच में आप जो है प्रणाम करो, आपको जो है बल बढ़ेगा, बॉडी बिल्डिंग करने की आवश्यकता नहीं। आपको अगर यूट्यूब में बहुत सारे यश प्राप्त करना है, केवल दंडवत प्रणाम करो, खूब यश मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज विग्रह को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे, और वैष्णवों को जो है 2000 वैष्णव को प्रणाम करते। प्रणाम करते करते यश बढ़ जाएगा, यूट्यूब वालों को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का जो है तपस्या शरीर का है। तो वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासानं चैव वानामयं तप उच्यते। वाणी का तपस्या, तो इनके वाणी से पता लगेगा कि ये सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण है। तो उनके अनुसार उनको जो है प्रचार का उनका प्रोग्राम होना चाहिए। जो जो सात्विक होते हैं, जो वाणी का तपस्या क्या है? हम उद्वेगना, ऐसे बातें करें जो सबको प्रिय हो, किसी को जो है दुख ना पहुंचे, ठेस ना पहुंचे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा है, कृष्ण भगवान है बताने वाला, सत्य बताने वाला। प्रिय हितम, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियम भीयात, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, पर प्रिय तरह से बोलेंगे। कोई व्यक्ति मोटा है तो उनको सीधा मोटा बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोले भैया आप बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो रहे हैं, हाँ। तो इस प्रकार से वो भी खुश हो जाएगा, पर उसको ये भी पता लगेगा अरे हाँ मैं मोटा हो रहा हूँ। तो स्वाध्याय, और वो जो है ग्रंथों का श्लोकों का भजन का उच्चारण करें, स्वाध्याय अभ्यास इन श्लोकों का उच्चारण करें। ये सब जो है वाणी का, वाणी का क्या है? तपस्या है। तो शरीर का तपस्या हो गया, वाणी का तपस्या, और मन का तपस्या क्या है? मन न प्रसादा सौम्या त्वं मौनम आत्मा विनिग्रह भाव संसुधिर्नीति एता तपो मनसा उच्यते। मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, है ना। मन प्रसन्न होने का अर्थ होता है हमेशा ये पूरा यकीन होना चाहिए कि मैं जो भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है। वास्तव में हम नालायक है, फिर भी भगवान हमको लायक बना रहे हैं, जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए मन प्रसन्न हो। भले उसको ज्यादा मिला, उसको जो भी, जिसको जो मिल रहा है मिलने दो, भगवान उनको दे रहे हैं, अच्छी बात है, उनको मिल रहा है, उनके कर्म है या भगवान देना चाहते हैं, जो भी है उनको भगवान ने दिया। पर मन प्रसन्न होना चाहिए, है ना। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे? अरे इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होना। पर उत्कर्ष असहनम, औरों का उत्कर्ष अगर उनका वर्धन हो रहा है किसी भी चीज में, तो हमें जलन नहीं होना चाहिए। मन प्रसादा सौम या त्वम, सौम्यत्वम, यानी कि बड़ा सरल जीवन उनसे होता है। मौनम, मौनम का अर्थ होता है मन में इधर उधर के विचार नहीं होने चाहिए, केवल कृष्ण का चिंतन होना, कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का हम स्मरण होते रहना चाहिए। आत्म विनिग्रह, और इस प्रकार से जो है मन, मन जो है इधर उधर की बातों में ना जाए। ये है मन का जो है भाव, भावा संसुद्धिर इति। तो इस प्रकार से ये मन का तपस्या है, ये अभ्यास करने से हो जाता है। अब ये जो तपस्या है, चाहे वो मन का हो, वो रजगुण तमगुण सत्वगुण, वाणी का हो रजगुण तमगुण सत्वगुण, और शरीर का हो रजगुण तमगुण सत्वगुण, श्रद्धया परया ताप्तम तपसा तत्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकम परीक्षते। तो इस प्रकार से बड़े श्रद्धा के साथ कोई ये तपस्या कर रहा है, श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफल कांक्षी युक्ते, वो तपस्या कर पर
तपस्या का फल नहीं चाहते, कर्माणि एव अधिकारस्ते, मैं कर रहा हूँ, पर ये नहीं चाहते कि बदले में मुझे नाम मिले, यश मिले, हाँ, लाभ पैसा मिले, नहीं, कर रहा है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार का मन का तपस्या हो, शरीर का तपस्या हो, वाणी का तपस्या हो, वो प्रणाम करे इसलिए नहीं कि प्रणाम करेगा तो उनको जो है प्रमोशन मिलेगा, नहीं, नहीं, नहीं। हम तो झुक कर सलाम कलाम, तो नहीं, नहीं, वो इसलिए नहीं कि सलाम करते तो वे टिप्स मिलता है, नहीं, नहीं, वो नहीं कर रहा है प्रणाम क्योंकि जीव मात्र को प्रणाम करना, हम ये जो है विनम्रता का लक्षण है। त्रिनादपि सुनिचन तरुरपि सहिष्णुना मानिन मानिन कीर्तन सदा, ये सात्विक है, चाहे वाणी से ये। अब सत्कार सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियाति तदिह प्रोक्तं राजसं चालम् अध्रुवम्। अभी चाहे मन का तपस्या हो, वाणी का तपस्या हो, शरीर का तपस्या हो, पर वो तपस्या इसलिए करते हैं कि उनको सत्कार मिले, मान मिले, पूजा मिले, पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले, तो उस प्रकार से जो है वो जो है उसको करने के बाद घमंड होता है कि मैंने किया, दम्भे ना, तो समझ लेना कि या उनका पूजा पाठ होता हो, तो उस प्रकार का जो तपस्या मन का हो, वाणी का हो या किसका हो, मन मन का हो, वाणी का हो, या मन वाणी और शरीर का, तो ये मूढ़ाग्राहे आत्मनो यत पीड़ाया क्रियाते तपः पराश्योत्सादन अर्थम वा तत्तामसा उदरतम। उस प्रकार का तपस्या जो है उसे उस प्रकार का तपस्या को तामसिक कहते हैं, जो कि किया जाता है बहुत ज्यादा घमंड के द्वारा, हाँ, और इस प्रकार का घमंड शरीर को पीड़ा देते हैं, मन को पीड़ा देते हैं, और दूसरों को पीड़ा देने के लिए जो है शरीर मन और वाणी का तपस्या करता है, वो जो तपस्या है वो क्या है, तामस के, खुद को भी बर्बाद करेगा, दूसरों को भी बर्बाद करेगा। तो इस प्रकार का तपस्या जो है तामसिक तपस्या है, वो खुद को भी बर्बाद करेगा, हाँ, तो वो अपनी चमड़ी को काटेगा, स्वाहा करेगा। और इस प्रकार से शिव जी प्रकट हुए तो बोला कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि किसके भी सर पे मैं हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। तो देखा पार्वती खड़े हैं, तो शिव जी को हटाओ, पार्वती कर लो। तो इस प्रकार का तपस्या जो है, भयंकर तपस्या किया था उन्होंने। अब दान भी है, इसका श्रद्धा सात्विक है। वो कैसे पता लगेगा? यज्ञ दान तब से पता लगेगा, आहार से पता लगेगा, और उनका पूजा से। अब दान, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो इस प्रकार का जो दान दिया जाता है वो भी तीन प्रकार के हैं। जो दान कर्तव्य के रूप में दिया जाता है, और बदले में कुछ इच्छा नहीं होता है कि मेरा पूजा लाभ प्रतिष्ठा होना चाहिए, बैनर होना चाहिए, नहीं, और वो सही समय पे सही स्थान पे सही व्यक्ति को दिया जाता है, वो जो है सात्विक होता है। दोस्तों मैं एक सच्चा घटना बताऊं, सीकर जिला राजस्थान में एक बहुत ही गरीब दंपत्ति, यानी कि वो लोग को दिन का 1 रुपया मिलता था, लगभग 40 साल पहले की बात है। दिन का 1 रुपया मिलता, पर 70 पैसा जो है साधु संतों को दिया करता है, बड़े हृदय से सुबह सुबह देते थे। ये सोच के नहीं कि नहीं, उनको ये था कि साधु संतों को दिया जाना चाहिए, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, देते थे। और ये लोग थे झाड़ू मारने वाले, भंगी थे, पर देखिए आशीर्वाद इतना मिला, सही समय में सही स्थान को सही व्यक्ति को दान दिया, तो फिर उनको आशीर्वाद मिला कि उनको थोड़ा उन्नति हो गया, तो उन्होंने तरकारी बेचना आरंभ किया। तो रोज का उनको 10 रुपया मिलता था, 10 रुपया में से 7 रुपया जो है देते थे साधु संतों को। और तो और इतना आशीर्वाद मिला, फिर उन्होंने किराने का दुकान खोला छोटा सा। अब तो रोज का 100 रुपया मिलने लग गया, पर 70 रुपया देते थे, बड़े प्रेम से देते थे। और इस प्रकार से एक दिन आया कि उन लोग ने मॉल खोला, तो उसमें भी 70% तो देते थे, बड़े हृदय से प्रेम से देते थे। ऐसे करते करते जो सीकर जिले में इतने सारे सुपर मॉल हो गए, इतने सारे उनके गाड़ी, इतने सारे बैंक में पैसे, धन धनाधन धन उनको प्राप्त हुआ। फिर भी आज से 20 साल पहले
वो विश्व का सबसे बड़ा जो है सत्संग कार्यक्रम का अनुष्ठान किया, साधु संतों को बुलाया था। 30 दिन का महाभारत का जो है कथा का अनुष्ठान किया था। उस कथा में देश से जितने भी संत थे, दक्षिण से या उत्तर से, पूरब से या पश्चिम से या मध्य से, सबको बुलाए थे। सबका रहना और खाना पीना, फ्लाइट से आना, गाड़ी से जाना, सबका दान दक्षिणा वस्त्र सब देकर इतना भव्य रूप से किया था, प्रेम से किया था। और वो कथा जो है ब्रज के बड़े संत श्रीपाद राजेंद्र गोस्वामी महाराज के द्वारा किया था, श्री संप्रदाय के रामादनी रामा राम संप्रदाय के जो है, रामादि संप्रदाय के जो है। तो इस प्रकार से जो है दान देते देते सही समय पे सही स्थान पे देते थे और इतना उन्नति प्राप्त किए। पर कुछ लोग दान देते हैं, मुझे नाम चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, बैनर में नाम होना चाहिए और वायरल होना चाहिए। यत्तु प्राप्त्योपकरार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं रजसं स्मृत। ऐसे लोग को भी प्रचार करना है अर्जुन। हाँ, उनसे भी दान लेना है और बोलना कि आप जब दान दोगे आपका नाम बैनर मिलेगा, आज का प्रसाद श्रीमान, और सारे भक्त लोग उनका जय जयकार करेंगे, बैनर लग जाएगा और सोशल मीडिया में भी नाम आएगा। और इस प्रकार से जो देते हैं, समझ लेना कि वो दान जो है रजसिक है। वो बदले में चाहता है कि उनको जो है दान दिया है तो नाम मिलना चाहिए और गिफ्ट मिलना चाहिए। और कभी कभी चिड़ गुस्से में देते हैं, चलो लेके जाओ जल्दी जाओ, पर दान देते हैं बदले में कुछ चाहिए, पर या दान देते हैं पर गुस्से में देते हैं, पर देते हैं, अरे कभी भी आ जाते तुम लोग, ले चलो जल्दी पैसा लेके जाओ, मेरा धंधे का टाइम है, चलो। तो इस प्रकार से, पर कुछ लोग दान देते हैं गलत समय में गलत कार्य के लिए। आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवाजानान्तं तत्तामसाम् उदारितम्। तो वो लोग दान देते हैं आदेश काल, गलत समय में गलत जगह में गलत व्यक्ति को दान देते हैं। अरे आज तो शनिवार रात का समय है, मेरे हाथ में शराब भी है, कबाब भी है, शबाब भी है, ये भिखारी तो ऐसे ही पड़ा है, इसको भी मैं बोतल देता था और उनको पैसे देता हूँ। उनको जो होटल का जो है मैं ये जो है कूपन दे देता हूँ, आज का रात वो होटल में शराब शबाब कबाब के साथ बिताएगा, ले मेरे जैसे। तो ये जो दान है गलत समय में गलत व्यक्ति को गलत कारण के लिए दिया जा रहा है, ये तामसिक दान होता है। अब राजसिक दान में भी कभी कभी दान देते हैं पर बहुत चिड़चिड़ापन के ज्यादा। तो एक सेठ जी के पास भक्त लोग दान लेने गए, दान दो दान दो दान दो। तो दान देने आए तो हाथ में 20 रुपया लेके आया था, 20 रुपए का सिक्का, और 20 रुपए का सिक्का खोला तो देखा पसीना से पूरा हाथ रुका था। फिर बोला, पैसे से बात करने लगा, आप मेरे मुझसे बिछड़ जाने के कारण इतने रो रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, नहीं नहीं मैं आपको जाने नहीं दूँ, फिर जेब में रख दिया। फिर से वो अगले दिन आया, बोला कि दान दो दान दो दान दो, गुप्त दान दो गुप्त दान दो। तो बोला कि आज मेरे ओर से गुप्त दान होगा। बोला कि मेरे ऑफिस में आओ 3 बजे दोपहर को। तो गया, चेक दिया, गुप्त दान 25 लाख संस्था के नाम से, और दिया। तो भक्त तो इतना खुश था, नाचते नाचते आया, पर अकाउंटेंट ने बोला कि अरे भैया चेक तो मिल गया, सब ठीक है, पर उसमें सिग्नेचर नहीं। तो सेठ जी के पास, सेठ जी आपने जो है ना सिग्नेचर करना भूल गया। तो बोला कि अरे आपने तो कहा गुप्त दान है, तो मैंने दान को गुप्त रखा, इसमें सिग्नेचर भी नहीं किया। तो इस प्रकार से चिड़चिड़ा कर देने वाले को राजसिक दान, तमसिक दान और सात्विक दान, तो इस 3 प्रकार के दान से भी पता लग सकता है कि, और ऐसे लोगों को कैसे भक्ति में लगाना है। सात्विक वालों को बताओ कि आपके द्वारा ये मंदिर का निर्माण होगा, वो दान देंगे और बोले बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। और राजसिक वालों को आपके द्वारा मंदिर निर्माण होगा, आपका बड़ा नाम होगा, तो ठीक। तो तमसिक वालों को भी थोड़ा सा जो है दान लिया जा सकता है, बोले कि आपके द्वारा जो दान होगा इसमें बहुत लोगों को लाभ होगा, वो भी उससे भी दान ले सकता है। पर ये सब कार्य करते हैं, या तो हम पूजा करते हैं, या तो हम पूजा करते हैं, आहार लेते हैं, यज्ञ दान तब करते हैं। इसमें जो है कभी कभी क्या होता है, कुछ त्रुटि होते हैं।
गलती होते हैं। इसीलिए यज्ञ दान तप को पवित्र करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए शास्त्र में वर्णन आता है, ओम तत्सत इति का उच्चारण करें। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणो त्रिविध स्मृता ब्राह्मणा तेन वेद च यज्ञ च विहिता पुरा। इस प्रकार से कौन सा व्यक्ति का श्रद्धा क्या है, वो उनके पूजा से पता लगेगा, उनके आहार से पता लगेगा, उनके यज्ञ से पता लगेगा, उनके दान से, यज्ञ, दान और तप से पता लगेगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, ये पर ये सब कार्य करते करते जो है कुछ कमी रह जाती है, अब तो उससे कमी को, या अपवित्र रहता है तो उससे पवित्र करने के लिए ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, ब्राह्मण तेना वेदास, हाँ, वो क्या करते हैं, ओम तत् सत कहते हैं। ये ओम तत् सत जो है, ओम भगवान को संबोधित कर, तत् यानी कि वो परम सत्य, वो भी भगवान को संबोधित कर, सत यानी कि वो हमेशा से था, वो भगवान को संबोधित करते हैं। ओम तत् सत संबोधित करके जो है, वो उसके अंदर जो जो भी कमी है पूरा हो जाता है, और ये कहने से परम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनको भक्ति में लगा के ओम तत्सत बोल के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनको जो है भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, अर्जुन। तो इस प्रकार से तस्माद ओम इति उदाहृतया यज्ञतां तप क्रिया प्रवर्तन्ते विद हान उक्तः सततम ब्रह्मवादिना। इस प्रकार से यज्ञ दान तप उनसे लीजिए, हाँ, उनके सारा दान लीजिए, उनको कभी कभी यज्ञ में बुलाइए, उनको जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराइए, उनके द्वारा ऑस्टेरिटी यानी कि तपस्या, कलयुग का ये है कि हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे, चाहे तामसिक हो, रजसिक हो, या कुछ भी हो, उन्हें भगवान की सेवा में लगे जाए। धन्य हो प्रभुपाद जी, जो सतयुग में साइंटिस्ट थे, हाँ, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनको भक्ति में लगाकर हम उनको जो है भक्त बना दिया। और जो रजसिक थे, अम्बरीश प्रभु जैसे, हाँ, अल्बर्ट फोर्ड, उनका उनको जो है दान दक्षिणा लेते लेते उनको भक्त बना दिया प्रभुपाद जी ने। और जो तमोगुण में थे, हिप्पी लोग थे, इतने गए गुजरे थे कि माँ के गर्भ में ही शराब पीते थे, हाँ, उल्टा लटक के माँ शराब पी रहे तो बोलते गुड़ 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 पीते थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, माँ शराब पी रहे, हम भी शराब पी रहे हैं। तो ऐसे तामसिक लोगों को भी प्रभुपाद जी ने क्या बना दिया, भक्त बना दिया। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तामसिक लोगों को कैसे भक्त बनाना है, रजोगुण वालों को कैसे भक्त बनाना है, और तामसिक वालों को बनाया। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, और जापानीजों को जपा में लगाया, दुखियों को सुखी बना दिया। और इस प्रकार से बड़े बड़े जो है रजसिक गुण वाले थे, उनको भी भक्ति में लगा दिया, अल्बर्ट फोर्ड इत्यादि को, और जॉर्ज हैरिसन इत्यादि को, और साइंटिस्ट लोगों को भी प्रभुपाद जी ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, फिर और अनेक अनेक भक्तों को भी, साइंटिस्टों को भी भक्त बनाए। इस प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं कि इस संसार में असुर भी हैं, उनको प्रचार जो है 11वें अध्याय के माध्यम से किया जा सकता है। सुर जो है, हाँ, असुर यानी कि दुष्कृतान, उनको 11वें अध्याय सुनाकर भक्त बना दो, और सुर जो है उनको 7वें अध्याय और 9वें अध्याय सुनाकर देवतावाद को भी भक्त बना सकते हो। तस्माद तदिति अनाभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधः क्रियाता मोक्ष कांक्ष भी तद्विधि अनाभ्यासंधया फलम यज्ञ दान फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिकवादी होते हैं, भक्तगण होते हैं, वो जो है यज्ञ, यज्ञ क्या है इस कलयुग में, हरे कृष्ण महामंत्र। और दान क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र। और तप क्या है, यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र। सबसे बड़ा दान जो है हरे कृष्ण महामंत्र का। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का तप जपा करें, ये पूरे ब्रह्मांड को पावन कर देता है ना। इस प्रकार से ये जो है शास्त्र की वाणी है, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मंगल होता है, हमारी जेब से एक पैसा नहीं जाता है, और जो है परोपकार का इतना बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है, कर भला तो हो भला हो जाता है। इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ दान तप के द्वारा प्रभुपाद जी ने जो है तामसिक और रजसिक और
तमसिक, रजसिक और सात्विक लोगों को भक्त बनाया। तो इन लक्षणों को जब पता लगेगा तब उनको उनके गुणों के अनुसार जो है कार्य देकर उनको भक्ति में लगाया जा सकता है। सद्भावे साधु भावे च सद इति एता प्रयुज्यते प्राशस्ते कर्माणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। इस प्रकार से ओम तत्सत या हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर सबको जो है भक्ति में लगाकर हम प्रभुपाद जी ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। यज्ञ तपस्य दाने च स्थित साधेति उच्यते कर्म चैव तद आत्यां सद इति एव अभिधायते। इस प्रकार से जो परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र या ओम तत्सत, प्रभुपाद जी जब पहले जितने भी लेटर लिखते थे, लेटर लिखने के बाद लिखते थे यू एवर वेलफेयर इज डिवाइन ग्रेस, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और लिखते थे ओम तत्सत या। और इस प्रकार के हरे कृष्ण महामंत्र करके हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। रजगुण में कौन है, सत्वगुण में कौन है, ये सब जान लो अच्छी तरह से। और अश्रद्धया हुतम दातुम तपसा तपम कृत च यत असद इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत नो यः। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करते हुए सत का उच्चारण करते हैं या ओम सत तत् का उच्चारण करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। और जो लोग जो है वो भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से कोई दुष्कृत हो या सुकृत हो, उसके अलावा संसार में और भी लोग हैं, वो रजगुण में हो सकते हैं, तमोगुण में हो सकते हैं या सतोगुण में। उनका श्रद्धा सात्विक हो सकता है, रजसिक होता है, तामसिक होता है। इन सब को कैसे पहचाने, उनके आहार से पहचान सकते हैं, उनके यज्ञ दान तप से पहचान सकते हैं, और उनके पूजा से पहचान कर सकते हैं। और उनको अपने अपने गुणों के अनुसार प्रचार करो। जो सात्विक है उनको अच्छी तरह से अलग तरीके से प्रचार करो, जो रजसिक है उनको और अलग प्रकार से ग्रंथ वितरण इत्यादि में लगा। जो तामसिक है उनको नशा अच्छा लगता है तो हरि नाम का नशा में पिला दो, और उस प्रकार से उनको भक्त बनाकर अर्जुन दुनिया के सभी लोगों को आप प्रचार में लगा दो, भक्त बना दो। और इस प्रकार से यद्य आतृति श्रेष्ठ तत्तदेव इतर जनसा एवं प्रमाणों को ते लोकस्तद अनुवर्ते। एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो जिससे कि दुष्कृतिवान, सुकृतिवान, सात्विक, रजसिक, तामसिक सब जो है भक्त बनकर भगवान की सेवा में लगे, और अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बना के अपने जीवन को सार्थक कर रहे। अर्थात हम सबको चाहिए कि हम भी यज्ञ दान तप करें। और ये तप क्या है, हरि नाम का उच्चारण कर रहा है। यज्ञ क्या है, हरि नाम का उच्चारण। दान क्या है, हरि नाम का उच्चारण। ये करें, प्रभुपाद जी का ग्रंथ अध्ययन करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, और अपने जीवन को सार्थक करें। हमें सब कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए अब से लेकर शरीर छोड़ने तक। मैं हर हालत में भगवान का एक अच्छा भक्त बनूंगा, यज्ञ दान तप करूंगा, और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।